सो शिषपाल वहां से दौड़ा, बहनाओ भाग करके अपनी भाभी के पास में पहुंचा। कहा भाभी भाभी भाभी। हाँ कहो बेटा। देवर क्यों चिल्ला रहे, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बोले भाभी आज खुशी का समय है, लड़कियों को बुलाओ, दूल्हा बनाओ, शादी करने जा रहा हूं। भाभी बोली बेटा देवर न लगो न चिट्ठी न कोई मतलब, और दूल्हा बनाओ, कहां जा रहे, बात तो बताओ। बोले हमारे बहनोई कुंदनपुर के रहने वाले रुक्म ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह हमारे साथ में तय किया। भाभी बोली क्या पागल हो गए, तुम्हारी बहन की ननद तुम्हारे लिए देवी के समान हुई परीक्षित जी, और तुम अपनी बहन की ननद के साथ शादी करके समाज के लोगों के सामने मुंह कैसे दिखाओगे। नहीं महाराज ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तो उल्टी गंगा कब से बहने लगी। भाई बहन की ननद तो देवी के समान हुई, तुम उससे शादी करोगे, उल्टी गंगा कब से बहने लगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये तो महापाप है। शिषपाल कहने लगा तू हमें दूल्हा बना रही है, ज्ञान दे रही है, मैंने तो देखा है, तुझे नहीं मालूम तेरे आंगन में ऐसी देवरानी लाऊंगा जो दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंधेरे में दूर बैठा दे, दूर से चमकेगी, इतनी सुंदर है, हम तो जानते हैं मेरी बहन की नंद है। भाभी सोचने लगी क्या ऐसे समझाऊं, ये मूर्ख है। और एक बात तो कहेंगे माता कि कौवा अंध हो रात में, कब अंधा होता कौवा, और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बकी बुद्ध गई। कौवा अंधा होता है रात में, उल्लू दिन में, और कामी व्यक्ति 24 घंटा अंधा रहता है, याद रखना। शिषपाल कहने लगा भाभी मुझे दूल्हा बना। माता बहनों भाई बंधु भाभी सोचने लगी कोई बात नहीं, ये पापी ऐसे समझाने से अच्छा मैं किसी पुतला को समझा दूं, वो मान लेगा, ये तो बेवकूफ है, सेकंड हैंड खोपड़ी का है, अब मानिए घमंडी है। और एक बात तो कहेंगे जिस व्यक्ति के अंदर बाहुबल होता है ना, ताकत होती है, पैसा होता है, उससे घमंड तो आ ही जाता है। तुलसीदास ने भी लिखा है ऐसो को उदार जग माही, और प्रभुता पाए जाए मधुनाई। जिसके ऊपर भगवान की थोड़ी कृपा हो जाए, जसवीर भैया परीक्षित जी यज्ञपति, उसे घमंड हो जाता है, थोड़ी सी कृपा हो जाए फिर वो अपने आप को ईश्वर से कम नहीं मानता है, और उसका पतन हो जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पापी को भगवान पहले बढ़ाते हैं, उसके बाद घटा देते हैं, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है। देखा हो व्यक्ति के पैसे, जब व्यक्ति के पास में जब पैसा बढ़ता है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके रहन सहन में, बोलचाल में, चाल ढाल में परिवर्तन हो जाएगा। या तो जवानी का मद हो, या दौलत का मद हो, और या फिर शराब का मद हो। ये नशा बताए ना, जवानी का नशा, पैसे का नशा।